Hello friends, how are you? Okay. In last lecture, we have seen questions on derivatives of composite functions. Okay. आज के लेक्चर में हम देखेंगे derivatives of inverse functions, inverse trigonometric functions. अब inverse trigonometric function के डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं वो हम यहां पर देखेंगे. ठीक है. अब आज के लेक्चर में भी हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लेने वाले हैं. जिन बच्चों का बेस वीक है उनके लिए ये लेक्चर बहुत यूजफुल रहेगा. ठीक है. देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स. क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. इसमें का नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब देखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो बनता है डिवाइड बाय dx. नाउ डेरिवेटिव ऑफ राइट साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट साइड RHS. ठीक. आप देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स. तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स. वो रहता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर. एफ एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर. ये रहा एफ एक्स, उसका लेना पड़ेगा स्क्वायर. और इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये फॉर्मूले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे. ठीक है. अब देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज, फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज. अब यहां पे देखो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, सेपरेट डेरिवेटिव. पहले 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो बनता है 2x. तो क्या आएगा 0 माइनस 2x मतलब सिंपली माइनस 2x. अब इसको लिख दो यहां पर माइनस 2x अपॉन अंडर रूट. ये वाली टर्म रहेगी एज इट इज. ओके. लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइड बाय dx. तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. नाउ सेकेंड फंक्शन. नाउ सेकेंड फंक्शन, यहां पर भी सबसे पहले लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन. अब इसका भी लेना है डेरिवेटिव. सो वी राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y का बनेगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS राइट हैंड साइड. अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या है,
कॉस इनवर्स। तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एफ एक्स, ये बनता है एफ एक्स। कौन सा फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू रहता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स क्या है? अंडर रूट कॉस एक्स, इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एफ एक्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और इनटू में लेना पड़ता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स इज अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म में -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब इसका लिया है स्क्वायर, स्क्वायर लिया तो रूट चला जाएगा। अब देखो इस टर्म का लेना है डेरिवेटिव, यहां पर सबसे पहले क्या है? स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स वो रहता है 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स बनेगा कॉस एक्स, उसका आंसर 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे मल्टीप्लिकेशन, यहां पे मल्टीप्लिकेशन, सो ये माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स आएगा ऊपर, नीचे के टर्म में 2 रहेगा एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों का बनेगा कॉमन रूट, इन दोनों का कॉमन रूट, तो अंदर के टर्म मल्टीप्लाई हो गए, तो अंदर मिलेगा cos x इंटू 1 माइनस cos x, cos x इंटू 1 माइनस cos x, लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइड बाय dx। बस ये आपका आंसर, ये मिला डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इसके बाद थर्ड फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड फंक्शन। इसमें भी सबसे पहले लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन tan raised to cot inverse x plus tan raised to tan inverse x, इसका लेना है डेरिवेटिव। सो हियर वी राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का बनेगा डिवाइड बाय dx, नॉट डेरिवेटिव ऑफ RHS। अब यहां पे देखो इन दोनों में है एडिशन, एडिशन रहा तो सेपरेट डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन, कौन सा फॉर्मूला? a रेज़ टू fx, क्या ऐसा है? डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू fx क्या रहता है? a रेज़ टू fx इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब ये फॉर्मूले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोनों टर्म में यूज करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट टर्म में a रेज़ टू एफ एक्स क्या रहेगा? a रेज़ टू एफ एक्स इंटू में लेते हैं लॉग a, a मतलब 10, a मतलब 10, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रहेगा कॉट इनवर्स एक्स,
और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स वो रहता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मिला फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, और सेकेंड टर्म में भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, a⁻fx क्या रहता है, a⁻fx इंटू लॉग a मतलब 10, fx मतलब tan इनवर्स x, और इंटू में रहता है डेरिवेटिव ऑफ fx क्या है, tan इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है एज पॉसिबल। देखो, सिंप्लीफाई करते वक्त इन दोनों में से क्या क्या कॉमन ले सकते हो, देखो log 10 कॉमन, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन। तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले लो, नेगेटिव बाद में लो। हाँ, तो इन दोनों को कॉमन लिया तो सेकेंड टर्म में रहेगा 10⁻tan इनवर्स x। अब आएगा फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, माइनस, अब इन दोनों को कॉमन लिया तो क्या रहेगा 10⁻cot इनवर्स x। बस ये आपका आंसर। तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। नाउ वी टेक फोर्थ टर्म, फोर्थ फंक्शन। देखो, इसमें का ही नंबर 4, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन अब इसको डिफरेंशिएट करने के पहले इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर के टर्म में है 1 माइनस कॉस एक्स, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स, वो रहता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे के टर्म में है साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले हमें यहां पे यूज करने हैं। देखो, ऊपर के टर्म में है 1 माइनस कॉस एक्स, उसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे के टर्म में है साइन एक्स, उसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। अब देखो, ये 2 कैंसल, ये साइन कैंसल, ये स्क्वायर कैंसल, क्या बाकी है साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, वो बनेगा tan एक्स बाई 2। अब क्या होगा, tan और tan इनवर्स दोनों कैंसल, फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के, कैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू रहता है x, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू रहता है x, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू रहता है x, एक्सेट्रा। तो यहां पर tan इनवर्स और tan दोनों कैंसल हो जाते हैं, तो रहेगा क्या, ओनली एक्स बाई 2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका लेना होगा डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव वो बनेगा डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 वो बनेगा 1/2। अभी बेसिक डिफरेंशिएशन हमने 11th क्लास में देखे थे और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने ये बेसिक डिफरेंशिएशन देखा था, राइट। तो ये हो गया फंक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इसमें का ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन नंबर 5। Number 5, once again let y equal to given function इसको भी पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं। अब यहां पर है कोसेक एक्स वो बनेगा 1/sin x। आगे है कॉट एक्स वो बनेगा cos x/sin x। इन दोनों का मिलेगा कॉमन डिनोमिनेटर, तो ऊपर मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स। फिर से ये दो फॉर्मूले यहां पर यूज करने पड़ेंगे। देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स वो रहता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे के टर्म में है साइन एक्स, उसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये 2 कैंसल, साइन कैंसल, स्क्वायर कैंसल। अगेन ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 वो बनता है tan x बाई 2। नाउ अगेन tan इनवर्स और tan दोनों कैंसल, तो क्या रहेगा x बाई 2। लेफ्ट साइड में क्या है, सिंप्लीफाई है, हो गया। अब ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का बनेगा डिवाइड बाय dx और x बाई 2 का डेरिवेटिव वो रहता है 1/2, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, वो भी रहेगा बेसिक लेवल का। तो एवरी टाइप के हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेने वाले हैं और सभी टाइप कवर होने के बाद उसके बाद हम जाएंगे जेईई मेन और बाद में जाएंगे जेईई एडवांस्ड, दैट इज आईआईटी का सिलेबस, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड सिलेबस ऑन नेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।